गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आज एक्सेल की बहुत ही बेहतरीन फंक्शन जो है हमारा लुकअप फंक्शन। और जब हम लुकअप फंक्शन की बात करते हैं तो बात यह आता है कि इस फंक्शन का हम यूज कहाँ पे करेंगे और किस सिचुएशंस में करेंगे। तो लुकअप फंक्शन का यूज हम डेटा को ढूंढने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई भी डेटा हो, आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे वहाँ पे उसके रिलेटेड डेटा हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डेटा डिजाइन कर रखा है जहाँ पे हमारे पास एक कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद नेम है और सैलरी है। तो अगर इस तरह का डेटा हो, अगर आप स्कूल में काम करते होंगे तो वहाँ पे हो सकता है एडमिशन नंबर हो, क्लास हो, रोल नंबर हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, पेरेंट्स डिटेल हो, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो अगर उस तरह से डेटा में अगर किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर ढूंढना हो तो हम लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डेटा ले रखा हूँ जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी है। और मैं चाहता हूँ कि एक यूनिक आईडी जो हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, इस आईडी के हेल्प से, एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से मैं नेम चाहता हूँ ढूंढना और सैलरी। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है तो आप लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात रह गई, जब हम लुकअप फंक्शन की बात करते हैं तो लुकअप फंक्शन के साथ साथ हमारा ये फंक्शन दो और फंक्शन प्रोवाइड करता है। वह है हमारा एक वी लुकअप और एक एच लुकअप। अब देखिए, ये वी लुकअप और एच लुकअप क्या है। तो ये सारा फंक्शन जो हम आपके सामने ये तीन दिखाई दे रहा है, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, ये तीनों हमारा क्या होगा, हमारे डेटा से किसी पार्टिकुलर डेटा के रिस्पेक्टिव कोई भी डेटा ढूंढने का ही काम होगा इससे। लेकिन अंतर ये है कि हम वी लुकअप के हेल्प से एक वर्टिकल डेटा जो हमारा डिजाइन किया हुआ होगा, वैसा डेटा जो वर्टिकल में डिजाइन किया हो, हम वैसे डेटा में किसी भी पार्टिकुलर डेटा को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। और जब वही चीज हमें एक हॉरिजेंटल डेटा डिजाइन किया हुआ हो और जब हमें उस डेटा में ढूंढना हो किसी पार्टिकुलर डेटा को, तो हम एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। और जब हम बात करते हैं वी लुकअप, तो ये हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप इस फंक्शन का यूज आप वर्टिकल डेटा पे भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डेटा पे भी। तो हम इसके बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह से लुकअप फंक्शन को वर्टिकल डेटा पे यूज करते हैं और लुकअप फंक्शन को फिर हम हॉरिजॉन्टल डेटा पे यूज करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक कर ये सारे फंक्शन जो तीन हमने देखा है, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, ये तीनों को हम बारी बारी से विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकली समझते हैं और सीखते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वी लुकअप से, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं लुकअप फंक्शन भी बताऊंगा लेकिन वह लास्ट में बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वी लुकअप से। देखिए, मैं इसके लिए शीट 2 पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से डाटा डिजाइन कर रखा है ताकि आप लोग का टाइमिंग सेव हो। तो देखिए, यहाँ पे हम चाहते क्या है कि हमारा डेटा यहाँ वर्टिकल में डिजाइन किया हुआ है और हम एम्प्लॉय आईडी के हेल्प से नेम और सैलरी ढूंढना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी एम्प्लॉय आईडी इंटर करूँ, जैसे EMP मैंने दे रखा है। ठीक है, EMP और 1009 मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँ और इंटर प्रेस करूँ तो क्या हो कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड रिस्पेक्टिव जो भी नेम है और सैलरी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो, शो कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, वी लुकअप। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसे यूज करेंगे। तो करना क्या है कि यहाँ पे हम आते हैं नेम वाले सेक्शन में और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन लिखना, इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए आप केयर कीजिए वी लुकअप के सिंटेक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अभी फिलहाल लुकअप वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, एक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लुकअप वैल्यू आखिर है क्या। तो लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप वह वैल्यू जिसके हेल्प से आप चाहते हैं
किसी भी डेटा को ढूंढना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा इस सेल में। तो मैं क्या करता हूँ कि इस सेल का रेफरेंस ही दे देता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिया, J4 ले लिया। ठीक है, अब क्या कीजिए नेक्स्ट पैरामीटर के लिए आप कॉमा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया आपका टेबल एरे, मतलब कि आपका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है उस टेबल का रेंज दीजिए। जहाँ पे जिस टेबल में आपने उस डेटा को बना रखा है, डिजाइन कर रखा है, उस टेबल का रेंज दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कंप्लीट ए से सी तक का डेटा दे देता हूँ। ठीक है, या फिर आप चाहे तो इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इस तरह सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। अब देखिए यहाँ पे आप सिंटेक्स को पढ़िए तो यहाँ पे आपका मिल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कि आप जो डेटा सेलेक्ट किए हैं, जो रेंज प्रोवाइड किए हैं इस VLOOKUP के अंदर, उसमें आपका कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से इंडेक्स का, कौन से कॉलम का आप डेटा को रिटर्न करना चाहते हैं, किसका डेटा चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे कितने नंबर कॉलम में नेम दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने दिया था A से C तक। तो आप यहाँ से काउंट कीजिए 1 कॉलम 2 कॉलम, तो नेम हमारा कौन से कॉलम में है, 2 कॉलम में। ठीक है, कॉलम नंबर 2 में। तो आप यहाँ पे 2 प्रोवाइड कीजिए और पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए जिसका एम्प्लॉय नंबर आपका EMP1009 है, देखिए EMP1009 नेम संजीत है, तो हाँ नेम संजीत है आपका आगे। सेम इक्वल टू वैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट सैलरी निकालने के लिए आप इक्वल टू दीजिए और लिखिए VLOOKUP। मुझे क्या लिखना है, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सेम आपको ढूंढना किसकी हेल्प से है, तो एम्प्लॉय आईडी, मैं इस सेल में एम्प्लॉय आईडी रखा हूँ, कॉमा टेबल एरे देना। तो आप चाहे तो A से C तक ऐसे भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि पूरे आपका नीचे तक का ले लेगा। ठीक है, इसमें अगर बाद में भी आप डेटा को ऐड कीजिएगा तो आपका वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर के लिए कॉमा। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो मुझे सैलरी चाहिए, तो आप काउंट कर लीजिए कि हमारे कौन से कॉलम नंबर में हमारा सैलरी रखा हुआ है। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 में हमारा सैलरी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि 3 प्रोवाइड कर ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर। अब देखिए तो आप मिलाइए एम्प्लॉय आईडी जिसका 1009 है उसका नेम संजीत और सैलरी 12,000 है। तो एम्प्लॉय आईडी 1009 नेम संजीत और सैलरी 12,000। अब आप यहाँ पे देखिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बन गई है कि आप जब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज कीजिएगा तो देखिए आपको वहाँ पे डेटा भी चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चेंज किया 1006, आप यहाँ पे मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं 1006। नेम क्या है, नैन्सी, और सैलरी क्या है आपका 12,800। देखिए मैच कर रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने फंक्शन की ओर जो हमारा है HLOOKUP। अब देखिए HLOOKUP हम यूज करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा सेम रिक्वायरमेंट है कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी इंटर करें, यहाँ पे नेम और सैलरी जो है ऑटोमेटिक आ जाए। तो आप देखिए इसमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे नेम के लिए यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से देखिए आपका मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैं लुकअप वैल्यू यहाँ लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, इस सेल का रेंज दे दिया, सेल रेफरेंस मैंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे देखिए मेरा यहाँ से यहाँ तक है, मैंने यहाँ दे दिया कॉमा रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर आपको क्या चाहिए, नेम ना। तो देखिए ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो मैं यहाँ से 2 दे दिया और ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखिए आपका यहाँ पे दिया है हैश सिंबल n/m, मतलब कि डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कोई भी इंटर नहीं किया है। आप जैसे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी इंटर कीजिएगा आपका वो डेटा शो कर देगा। देखिए मैंने इंटर किया 1005 जो आपका देखिए यहाँ पे है, और ये इसके रिलेटेड आपका जो नेम है रंजीत, यहाँ पे रंजीत आपका शो कर रहा है। अब मुझे इसी तरह से सैलरी निकालना है, मैं सैलरी के लिए लिखूंगा इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू हमारा ये है, मैं इसी के हेल्प से ढूंढूंगा, इसी का
मुझे सैलरी चाहिए, मैंने अब इसका सेल रेफरेंस कर दिया, कॉमा, टेबल एरे 1 से 3 तक 2 नंबर, उसके बाद कॉमा। अब आपको जो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, मतलब कि आपको कौन सा रो का डेटा चाहिए। तो सैलरी हमारा देखिए, सैलरी 1 2 3 2 नंबर में रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखिए आपका जो सैलरी है और नेम ये मैच कर रहा है एम्प्लॉय नंबर से, तो आप यहाँ से मैच कर देख सकते हैं। देखिए रंजीत और 36,000, रंजीत 36,000, एम्प्लॉय आईडी नंबर EMP 1005, एम्प्लॉय आईडी नंबर EMP 1005। अब जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिए 8, आपका देखिए तो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ, अंश 18,500, अंश 18,500, एम्प्लॉय आईडी 1008, 1008। तो उम्मीद करते हैं ये आपका एच लुकअप भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं जो हमारा है लुकअप। आप लोग को भी लग रहा होगा कि लुकअप नहीं पता है और पहले वी लुकअप और एच लुकअप पे चले आए, तो मैं इसलिए ये किया कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम आते हैं लुकअप फंक्शन की ओर। चलिए अब हम आते हैं शीट 4 पे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लुकअप फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो ये हम प्रोवाइड करता है कि आप इससे वर्टिकल डेटा पे भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डेटा पे भी। तो पहले हम सीखते हैं कि हम लुकअप फंक्शन को वर्टिकल डेटा पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ भी हमारा है कि मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी इंटर करूँ, लिखूँ और इसके बाद नेम और सैलरी हमारा यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सैलरी निकालता हूँ, कैसे निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे भी आपका सेम मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैं यहाँ से पे डालूंगा लुकअप वैल्यू जिसके हेल्प से मुझे ढूंढना है, जिस चीज़ का सैलरी मुझे पता करना है, जिस एम्प्लॉय आईडी का। तो मैंने यहाँ पे सेल रेंज, सेल रेफरेंस डाल दिया, फिर कॉमा। अब देखिए लुकअप वेक्टर कह रहा है, तो आपको यहाँ सैलरी चाहिए ना, तो सैलरी चाहिए तो यहाँ पे आप पहले रेंज डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है आगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी डालिए, मैंने डाल दिया, इंटर। देखिए अब आप चेक कर सकते हैं जिसका एम्प्लॉय आईडी आपका EMP 1005 है उसकी क्या सैलरी 12,000 है। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, आपका एम्प्लॉय आईडी 1005 सैलरी 12,000, यहाँ पे 12,000 आ गए। चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जो लुकअप फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लुकअप फंक्शन आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है ये समझ लीजिए पहले। लुकअप फंक्शन डेटा को ढूंढने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो लुकअप फंक्शन है ये क्या करता है कि आप जो टेबल का रेंज, जो डेटा का रेंज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था सैलरी के लिए कि मैं A से लेकर C तक यानी कि ये पूरा डेटा को रिफरेंस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ढूंढना स्टार्ट किया एम्प्लॉय आईडी से जो मैं यहाँ पे दिया था, और इसके लास्ट वाले कॉलम को रिटर्न किया। क्या मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर दिया था, जो कि मैं यहाँ पे भी लुकअप जब यूज कर रहा था, आपने देखा था कि जब हम भी लुकअप यूज करते थे तो यहाँ पे हमसे क्या मांगता था, कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखिए आपका सिंटेक्स में शो कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन क्या आपने जब लुकअप फंक्शन को यूज किया तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे मांगा नहीं। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया, दो चीज प्रोवाइड किया पैरामीटर में, दो चीज। एक आपने क्या किया कि जिससे ढूंढना था वो जो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी से ढूंढना था, तो मैंने इस सेल का रेफरेंस कर दिया और सिर्फ डेटा का रेंज दे दिया। तो आखिर ये सैलरी आखिर ढूंढा कैसे, ठीक है। इस रेंज में तो नेम भी था, सैलरी भी था, तो आखिर ये सैलरी क्यों ढूंढा। तो इसके पीछे रीजन ये है कि लुकअप फंक्शन जो होता है आपका के डेटा जो आपने प्रोवाइड किया है उसके लास्ट कॉलम, ठीक है। जब आप इस डेटा को इस फंक्शन को यूज कीजिएगा वर्टिकल डेटा के ऊपर, तो वो क्या करेगा कि आपके दिए हुए डेटा के रेंज पे सबसे लास्ट कॉलम का रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो कि आपका यहाँ पे लास्ट कॉलम क्या था, सैलरी था, ठीक है। अगर आप इसी चीज को नेम पे लिखिएगा तो नेम फाइंड आउट करने के लिए तो आपको करना क्या होगा कि वो नेम वाला कॉलम आपको लास्ट बनाना होगा, जिसके लिए आपको डेटा का रेंज देना होगा सिर्फ और सिर्फ A और B। तब तो जाकर आपका ये नेम का कॉलम जो होगा इस दिए गए रेंज के अनुसार क्या होगा, ये लास्ट कॉलम बनेगा। तो जब आपको
लुकअप फंक्शन से आपको चाहिए इस तरह का रिजल्ट कि आपका वो कॉलम जो है बीच में हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि उसी रेंज तक आपको उस कॉलम को आपको लास्ट कॉलम में देखना होगा और वहां तक ही आपको रेंज प्रोवाइड करना होगा। चलिए इस चीज को हम नेम के हेल्प से बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन लिखना इक्वल टू लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, किसके हेल्प से, एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से। मैंने उस सेल रेफरेंस कर दिया उसका। अब लुकअप वेक्टर के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए नेम। तो मैंने बोला कि इस नेम वाले कॉलम को आपको लास्ट कॉलम बनाना होगा। मतलब कि जब आप रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा की रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी दो वहां तक ही सिलेक्ट कीजिए जहां तक आपका वो है। तो यहाँ पे देखिए हमें नेम, यहाँ पे जब हमने ये ए से बी तक दिया तो हमारा बी कॉलम जो है लास्ट कॉलम बन गया। अब जब आप इसे क्लोज कर इंटर कीजिएगा तो देखिए आपका नेम आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि अपने रेंज का जो आप रेंज प्रोवाइड किए हैं उसके लास्ट कॉलम में जो डेटा होता है उसको रिटर्न करता है, उसको आपको देता है निकाल कर, ढूंढ कर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जब सैलरी के लिए फाइंड आउट किया था, लुकअप फंक्शन लगाया था, तो मैंने क्या किया कि ए से सी तक दिया, जो कि आपका सी में सैलरी है, और सैलरी यहाँ पे क्या बन गया, लास्ट कॉलम। और जब मुझे फाइंड करना था नेम, तो मैंने क्या किया कि ए से बी रेंज ही दिया, मतलब कि हमारा बी कॉलम जो था जिसमें नेम रखा हुआ है, नेम वाला कॉलम हमारा लास्ट कॉलम बन गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम एम्प्लॉय नंबर चेंज करेंगे तो देखिए हमारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। 1004 मैंने किया तो नेम सोहन और सैलरी 24,500। अब आते हैं इसी चीज को, लुकअप फंक्शन को हम कैसे हॉरिजॉन्टल डाटा पे यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन सेम है, हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ डालेंगे, नेम और सैलरी हमें यहाँ फाइंड आउट चाहिए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी के लिए हम फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो सिंपल करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालेंगे, ठीक है। हमें वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालना है, फिर कॉमा लुकअप वेक्टर, यहाँ से आप इस रेंज को प्रोवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें सैलरी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ लास्ट तक सैलरी को लास्ट रो बनाया है, ठीक है। और मैं इसे क्या करूँगा, क्लोज, इंटर, डेटा इज नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड कीजिए 9, चलिए 8 ही करता हूँ, आपको आपके स्क्रीन पे 8 दिखाई देता है, इंटर। देखिए सैलरी 18,500। चलिए 9 भी कर दिखा देता हूँ, वरना आप लोग सोचिएगा कि 9 पता ना ले। चलिए देखिए आपका 12,000, यहाँ पे देखिए आपका डेटा एम्प्लॉय आईडी 10,009 जिसका सैलरी 12,000 है। इसी तरह से जब आपका आगे तक है, देखिए मैं आपका 11 भी कर दिखा देता हूँ, इंटर आ रहा है। एम्प्लॉय आईडी आपका यहाँ 1011, ठीक है। आपका सैलरी 45,000 जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसी से देखिए नेम फाइंड आउट करना है, सिंपल है, आप लिखिए इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू के लिए हमें ढूंढना है एम्प्लॉय आईडी से, कॉमा लुकअप वेक्टर, आपका यहाँ पे देखिए अब हमें नेम ढूंढना है तो नेम तक ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नेम वाले रो को क्या करना है, हमें लास्ट रो बनाना होगा। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब देखिए तो मैच कर रहा है, यहाँ पे चेंज कीजिए डाटा 03, देखिए तो EMP 1003 किसका है, मोहन का, सैलरी 34,500। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो में ये 3 फंक्शन जो मैंने आज आपको बताया, समझाया, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच अगेन।